सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया। अब 17 मई तक रहेगा लॉकडाउन। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। नई गाइडलाइन के मुताबिक ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी मिलेगी राहत। रेड जोन में फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं। ग्रीन जोन में 50% कर्मचारी ही कर सकेंगे काम। मॉल, जिम, सिनेमा हॉल 17 मई तक रहेंगे बंद। हवाई, रेल और मेट्रो सेवा भी रहेगी बंद। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी रहेंगे बंद। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर मजदूरों को ट्रेन से लाने की दी अनुमति। गृह मंत्रालय ने कहा, रेल से मजदूरों, तीर्थयात्रियों और छात्रों की होगी आवाजाही। लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे 1200 छात्रों को लेकर झारखंड रवाना हुई ट्रेन। देर रात 10 बजे के बाद खुली स्पेशल ट्रेन। जयपुर से नागौर में फंसे करीब 1200 मजदूरों को लेकर पटना के लिए ट्रेन रवाना। आज दोपहर बाद पहुंचने की संभावना। तेलंगाना से करीब 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर हटिया पहुंची ट्रेन। हाथों में गुलाब देकर किया गया अभिनंदन। अपनी धरती पर पहुंच खुश दिखे मजदूर। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार। 8,889 मरीज हुए ठीक, जबकि 1,147 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में शुक्रवार को अब तक का सबसे बड़ा मामला। कोरोना के 1008 नए पॉजिटिव केस। अब तक 485 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,738। 1,167 मरीज हुए ठीक। 61 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि को कोरोना। करोलबाग से विधायक हैं विशेष रवि। बिहार में कोरोना से एक और मरीज की मौत। 54 साल के मरीज का पटना के एनएमसीएच में चल रहा था इलाज। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से शुक्रवार को 9 मरीजों को मिली छुट्टी। स्वस्थ हुए मरीजों में पटना जिले के 3 मरीज। मधुबनी में कोरोना वायरस का बड़ा खतरा। शुक्रवार को आई सैंपल्स की जांच रिपोर्ट में मधुबनी में 13 और लोग कोरोना संक्रमित। प्रवासी मजदूरों के लिए मुजफ्फरपुर में प्रशासनिक तैयारी शुरू। कई निजी अस्पतालों में बनाया जाएगा कोविड केयर। 17 दिन में कानपुर से पैदल पहुंचे 10 मजदूर। सभी को भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। मुंगेर और बांका के रहने वाले हैं सभी। उत्तर प्रदेश के भदोही से 4 दिन साइकिल से चलाकर बेगूसराय पहुंचे मजदूर। बंगाल के मालदा तक जाएंगे सभी मजदूर। हरियाणा से 1300 किलोमीटर की यात्रा कर साइकिल से मोतिहारी पहुंचे 6 मजदूर। सभी का कराया गया मेडिकल जांच। खगड़िया में नियोजित शिक्षक ने अपनी 1 महीने की सैलरी गरीबों को किया दान। गरीबों के बीच राशन का वितरण। बगहा में क्वारंटीन मजदूरों की सराहनीय पहल। मजदूरों ने विद्यालय की बदली सूरत। 40 प्रवासी मजदूरों ने की पूरे स्कूल की पेंटिंग। खगड़िया डीएम ने की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। प्रवासियों को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करवाने के निर्देश। शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों और छात्रों को बाहर से लाने के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारी। 6 ब्लॉक में बनाया गया स्मार्ट क्वारंटीन सेंटर पर मजिस्ट्रेट की तैनाती। भागलपुर नगर निगम प्रशासन की ओर से सफाई कर्मियों का सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर शॉल उड़ाकर किया गया सम्मानित। समस्तीपुर में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पुलिस ने उठाया सख्त कदम। अलग अलग इलाकों में चलाया गया अभियान। बेवजह घूमने वालों को सिखाया सबक। पटना सिटी के गुलजार बाग में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने गरीबों के बीच बांटी राहत सामग्री। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। पटना में आरएलएसपी ने किया मजदूरों का सम्मान। मजदूरों को कराया भोजन। लोगों से मदद के लिए आगे आने की अपील। कोटा से बंगाल जा रहे छात्रों के लिए मुजफ्फरपुर में इंतजाम। कांटी में छात्रों को कराया गया नाश्ता और भोजन। बंगाल के छात्र बस से पहुंचे मुजफ्फरपुर। छपरा में भूखे और जरूरतमंद लोगों की मदद में छपरा कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी आए सामने। छपरा जंक्शन पर जरूरतमंदों को मुहैया कराया भोजन। सोनपुर में कोरोना मरीज मिलने के बाद गांव को प्रशासन ने किया सील। गांव में आने पर पाबंदी। सैनिटाइजेशन का काम शुरू। बेतिया में लॉकडाउन का उल्लंघन। हॉटस्पॉट योगापट्टी में बाजार में पहुंचे हजारों की संख्या में लोग। बेधड़क होकर बाजार में खरीदारी। पटना सिटी में नगर निगम की तरफ से मजदूर सम्मान समारोह का आयोजन। सफाई कर्मियों को पहनाई गई माला। पूर्वी चंपारण के गांव-गांव में पैसा पहुंचाने के लिए डाक विभाग शुरू किया चलंत एटीएम। 3 और 4 पहिया वाहन से डाककर्मी गांव में घूम रहे। सरायकेला पुलिस अधीक्षक ने कोरोना बंदी के दौरान चल रहा अक्षय सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण। इस दौरान एसपी ने कुछ जरूरतमंद को बांटे भोजन।
हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में तीसरे राउंड की शारीरिक जांच एक बार फिर से शुरू। पुराने रिकॉर्ड से जिला प्रशासन संतुष्ट नहीं। गोड्डा में कोरोना बंदी से व्यवसायियों को नुकसान, दूध उत्पादकों की बढ़ी परेशानी। खटालों में नहीं हो रही है दूध की बिक्री, सारे दूध बर्बाद। खूंटी में लॉकडाउन के बीच मनरेगा के तहत कुओं और तालाब का निर्माण, हाईवे का निर्माण कार्य भी शुरू। सरायकेला में निजी स्कूल की बच्ची जेनिफर ने अपने गुल्लक की सारी पूंजी प्रशासन को किया दान। गुल्लक में थे 2000 रुपए। कोरोना को लेकर लोगों से की दान की अपील। सरायकेला में बाहर के मजदूरों को वापस भेजने और लोगों को वापस बुलाने की कवायद में जुटी प्रशासन। मजदूरों को चिन्हित करने का काम जारी। गिरिडीह में सदर प्रखंड के दिव्यांग नारायण हजाम ने बांटे मास्क, खुद सिलाकर बांट रहे हैं मास्क। गढ़वा में कोरोना बंदी का असर डेयरी उद्योग पर, पशुपालकों को भारी नुकसान, नहीं हो पा रही है दूध की खपत। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने जारी किया कोविड हेल्पलाइन नंबर, असहाय व्यक्ति फोन कर मंगा सकते हैं राहत सामग्री। गिरिडीह के डुमरी में वज्रपात से 2 युवक की मौत, बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे दोनों। जामताड़ा के मेहिजाम, नारायणपुर और नाला में बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोग परेशान, बिजली आपूर्ति बेहतर करने की मांग। पाकुड़ में बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त, थाना प्रभारी ने चलाया वाहन जांच अभियान। दुमका से 300 लोगों को उनके घर पहुंचाया गया, 550 लोगों को किया गया था क्वारंटाइन। चितरंजन स्टेशन प्रबंधक के नेतृत्व में गरीब मजदूरों को कराया गया भोजन, रेल कर्मचारी और रेड क्रॉस ने भी लिया भाग। सरायकेला के कुकड़ू में अस्पताल में काम करने वाली नर्सों ने वेतन नहीं देने का लगाया आरोप, 3 महीने का बकाया है वेतन। साहिबगंज सदर एसडीओ पंकज साव ने नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभार किया ग्रहण। मजदूर दिवस पर कई मजदूरों को किया सम्मानित। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुटी। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में लूटकांड के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 बाइक और हथियार बरामद। चतरा में क्रिकेट मैच खेलने के विवाद में बरसी लाठियां, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, पुलिस ने ग्रामीणों को मौके से खदेड़ा। गुमला के चुंदरी गांव में पिता पर 9 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप, पत्नी ने लगाया पति पर हत्या का आरोप, दूसरी लड़की से शादी के चक्कर में हत्या का आरोप। गुमला के अम्बाटोली गांव से कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, हथियार और गोली भी बरामद, हत्याकांड में शामिल था अपराधी। देवघर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। बोकारो में बदला मौसम का मिजाज, गरज के साथ जोरदार बारिश, सड़क पर ड्यूटी पर तैनात जवानों को दिक्कतें। साहिबगंज में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का तबादला, कोरोना से लड़ाई में ढीले रवैये की वजह से तबादला, सदर एसडीओ पंकज साव को प्रभार। साहिबगंज के एसपी ने कक्षपाल पर गोलीकांड का लिया जायजा, घटनास्थल पर की छानबीन, मंडल कारा के कक्षपाल रजनीश चौबे पर अपराधियों ने की गोलीबारी। हजारीबाग में अवैध लकड़ी लदा ट्रक जब्त, सभी आरोपी जंगल के रास्ते भागे। लातेहार में सीआरपीएफ बटालियन बांट रही है भोजन और सैनिटाइजर किट, ग्रामीणों की मदद में जुटे सीआरपीएफ जवान, साबुन सैनिटाइजर के साथ चावल और दाल का वितरण। लॉकडाउन के बीच बोकारो की चास में पानी का संकट, पानी के लिए चास से बोकारो पहुंच रहे हैं लोग, नलकूपों पर पानी लेने की जद्दोजहद। पाकुड़ में 400 मजदूरों को क्वारंटाइन से छोड़ा गया, सभी लोगों को बस से भेजा गया, मेडिकल टीम बनाकर सबकी की गई जांच। मुंगेर एसपी ने लापरवाही बरतने पर एसआई को किया निलंबित, देसी शराब के साथ पकड़ाए शराब माफिया को छोड़ने का था आरोप। आरा में गोली चलाने का वीडियो वायरल, संपत्ति विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट। नालंदा के कतरी सराय में दामाद ने ससुर की रॉड से मारकर की हत्या, पुलिस आरोपी की तलाश में कर रही छापेमारी। रोहतास में बालू के कारोबार में वर्चस्व को लेकर गोलीबारी, इलाज के दौरान वाराणसी में जख्मी शख्स की मौत, गांव में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। छपरा के सिरसैया गांव से लापता युवक का शव बरामद, पुलिस कर रही मामले की जांच। नालंदा के 2 अलग अलग इलाकों में वज्रपात से 2 की मौत, घटना के बाद इलाके में शोक। भागलपुर के इशाक चक में शराबी ने किया हंगामा, हिरासत में लेने के लिए पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में होटल में लगी आग, दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी, बंगाल के दुर्गापुर से अररिया जा रहे मजदूर पंजवारा से लगी झारखंड सीमा पर पकड़े गए। बाढ़ में कोरोना बंदी को लेकर मजदूरों के आने का सिलसिला जारी, नेशनल हाईवे के रास्ते घरों से निकले मजदूर, रायपुर से भागलपुर निकले मजदूर।
शेखपुरा के कई मजदूर तमिलनाडु के वेल्लोर में फंसे, न्यूज 18 को वीडियो भेजकर लगाई मदद की गुहार, लाचार और बीमार लोगों को वापस लाने की गुहार। कैमूर में लगातार अपने प्रदेश लौट रहे हैं मजदूर, यूपी सीमा से करमनाशा पहुंचे थे 150 मजदूर, पैदल और साइकिल से पहुंच रहे हैं मजदूर। शेखपुरा में मजदूर दिवस के मौके पर सीपीआई कार्यालय में उपवास, गरीबों को मुफ्त भोजन और राशन कार्ड बनाए जाने की मांग को लेकर अनशन। मधेपुरा के उदाकिशनगंज में सड़क पर बिखरे पड़े मिले 500 के कई नोट, पुलिस ने सुरक्षात्मक उपायों के साथ नोटों को उठाया, नोट को देखने के लिए जुट गई भीड़। छपरा में कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं कृषि विभाग के सलाहकारों ने की आवश्यक सुविधाओं की मांग, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की मांग। अररिया वायरल वीडियो मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद चौकीदार संघ ने सीएम और डीजीपी को दिया धन्यवाद। अररिया में कोरोना योद्धाओं को सम्मान के साथ कई जगह मारे जा रहे हैं पत्थर। नालंदा के बिहार शरीफ में नगर निगम खिला रही है जरूरतमंदों को खाना, बिहार शरीफ में 6000 से ज्यादा लोगों को मिल रहा है खाना। औरंगाबाद के आइसोलेशन सेंटर में सुविधा नहीं मिलने की शिकायत, सेंटर से लोगों के पलायन का सिलसिला जारी। खगड़िया के रामगंज संसारपुर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को दिया जा रहा है मिनी अस्पताल का रूप, कोरोना के संदिग्ध मरीजों के इलाज का इंतजाम। पूर्णिया में कोरोना बंदी की वजह से कुत्तों को नहीं मिल रहा है भोजन, होटल बंद होने से कुत्तों की बड़ी परेशानी, खाने की कमी की वजह से कुत्ते हुए हिंसक। औरंगाबाद में जोरों पर सैनिटाइजेशन का काम, समाहरणालय को किया गया सैनिटाइजेशन। कोरोना काल में लंबित वेतन की मांग करने गए 4 मजदूरों को हटाया, मजदूरों ने की डीएम से की शिकायत। पूर्णिया के आरएन साव चौक पर और सदर अस्पताल में लगाया गया सैनिटाइजर टनल, पुलिस, पत्रकार और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टनल। कैमूर में न्यूज 18 बिहार की खबर का बड़ा असर, कदहर कला गांव में 200 लोगों को बांटा गया राहत का सामान, न्यूज 18 ने दिखाई थी गांव की समस्या। बांका में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, मजदूरों के बीच मास्क और साबुन का वितरण। मुंगेर में लॉकडाउन के बीच आयुक्त कार्यालय के कर्मचारी पौधों की कर रहे हैं देखभाल, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, अब तक 3000 पौधे लगा चुके हैं अनिल राम। कोरोना बंदी में पशुओं को नहीं मिल रहा है हरा चारा, बक्सर के डुमराव पशु फार्म में सूखा चारा नहीं आने से परेशानी। लखीसराय में स्थानीय कलाकार पंकज भारती लोगों के गीतों के जरिए कर रहे हैं जागरूक, कोरोना को लेकर गीत सोशल मीडिया पर वायरल, लॉकडाउन का सख्ती से पालन की अपील। जहानाबाद में रमजान के दौरान मस्जिद में नहीं अदा की जा रही है जुमे की नमाज, नमाजियों को घर में नमाज अदा करने की इजाजत। गया रेलवे स्टेशन परिसर में मजदूरों को गमछा और अनाज देकर किया गया सम्मान, आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने किया सम्मान, कोरोना बंदी में मजदूरों की हालत खराब। कोरोना बंदी के बीच किशनगंज में एंट्री माफिया मुस्तफा 2 पिस्टल और गोलियों के साथ गिरफ्तार, पुलिस पर गोली चलाने का है आरोप, अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना है मुस्तफा। कोरोना बंदी के बीच मुंगेर के टीकारामपुर गांव में छिनतई की घटना का विरोध करने पर मारपीट में 5 से 10 राउंड फायरिंग, पुलिस हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। कोरोना बंदी के बीच शेखपुरा के लटकाना गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में 4 लोग घायल, अलग अलग बयान पर केस दर्ज। कोरोना बंदी के बीच मधुबनी के जयनगर थाना इलाके में 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी, धारदार हथियार से युवक की हत्या की वजह का नहीं चल पाया पता। कोरोना बंदी के बीच सासाराम के नगर थाना में 30 साल के युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में था युवक, जांच में जुटी पुलिस। कोरोना बंदी के बीच जमुई के साकल गांव में एक शख्स की हत्या, धारदार हथियार से हत्या, घर से दवा लेने के लिए निकला था शख्स। किशनगंज के ठाकुरगंज में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, लोग इसके लिए प्रशासन को दे रहे हैं दोष। नवादा डीएम यशपाल मीणा ने आईटीआई स्थित क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण, यहां मेडिकल चेकअप के बाद लोगों को रखा जा रहा है। नवादा में बदला मौसम का मिजाज, सुबह से हो रही झमाझम बारिश।